मार देता, मेरी बेटी को जान से ही मार देता। 7 बार बेहोश हुई है और 2 बार इसको मैं थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाने की कोशिश किया, दोनों बार पलटी हो गई। घिनौना हरकत किया और मेरे लड़के को चाकू से मार पीट के उसके साथ रेप किया गया और धमका के गया चाकू मार दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके साथ हरकत किया। मैंने मुंह दाब लिया था, वो सोची बाहर की तरफ मैं भाग के जाऊं तो अंदर से गेट बंद कर लिया और पीछे से पकड़ लिया, मुंह दाब लिया। तो वो जो काम किया अपने होशो हवास में पूरे मन से ही किया है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तर्क। बता दें कि दिल्ली के विकास नगर से एक ऐसे मामला निकल के सामने आया जहां पर मात्र एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और दुष्कर्म करने वाला कौन था? उसका अपना ऊपर रहने वाला पड़ोसी। जी हाँ, बता दें कि जब बच्ची की माँ कुछ काम को लेके घर से बाहर निकलती है तो उसने घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची के साथ ऐसी हरकत करी कि आज ना वो बच्ची बोल पा रही है, ना उसके मुंह से एक भी शब्द निकल रहा है। आइए बात करते हैं उनके परिवार वालों से कि क्या कुछ हुआ है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी और किस तरीके से उस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो इस वक्त फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ पीड़ित के परिवार वालों के साथ। उनके माँ बाप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। देखिए कब की घटना है ये शुक्रवार के दोपहर के 12:30 बजे की घटना है। मैं अपने मेरा लड़का शिव विहार स्कूल में पढ़ता है। मैं वहाँ छोड़ने गई थी 12:30 बजे और 12:30 बजे के बीच में ही मेरे लड़के के साथ घिनौना हरकत किया और मेरे लड़के को चाकू से मार पीट के धमकाया गया और उसके साथ रेप किया गया। और मेरी लड़की बेहोशी हालत में नीचे पड़ी हुई थी। जब मैं स्कूल से वापस आई बच्चे को अपने छोड़ के तो मेरी लड़की नीचे पड़ी मिली मेरे को। और मैं आप सब लोग से यही गुजारिश करती हूँ, ये दरिंदे को कहीं भी हो इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, हर हाल में कहीं भी हो। देखिए, आप जो आरोपी है जिसने ये घटना को अंजाम दिया, इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, वो ऊपर रहता है? हाँ जी, ऊपर रहता है। हाँ, कौन से फ्लोर पे रहता है? वो सेकंड फ्लोर पे रहता है। सेकंड फ्लोर पे रहता है। एक ही मतलब मकान मालिक का एक ही घर है, सेकंड फ्लोर पे रहता है। जी जी जी। और आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं? जी, मैं ग्राउंड फ्लोर। कितने टाइम से रह रहे हैं? हमको तो 4 महीने हो गया और उसको हो गया 1.5 से 2 साल हो गया रहते हुए। जी देखिए, जिस तरीके से उसने ये घिनौनी हरकत कर रही है, उनकी खुद की भी बेटियाँ हैं? जी, उनके पास 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां और बड़ी बेटी हमारी बेटी से बड़ी है, उनकी सयानी बेटी है, यहाँ पे रहती हैं। 2 बेटी यहाँ साथ में रहती हैं, एक गांव में रहती है। अब हम थे नहीं उस टाइम, हम ड्यूटी पे गए हुए थे। करीब 12 साढ़े 12 के बजे के बीच टाइम है। और ये घरवाली हमारी गई थी बच्चे को छोड़ने। वहाँ से आई, जब देखा कि इसको यहाँ बेहोश हालत में यहाँ घर पे पड़ी हुई थी, हमारे पास कॉल किया। हमारे आने से पहले पहले वो निकल चुके थे सब। और उसके बीवी और बच्चे जो थे वो शाम को निकल भग गए। शाम को भाग? जी, अब इस टाइम कोई नहीं है। देखिए, बीच में जैसा कि आपने बताया था कि मकान मालिक रहते हैं, कि जब वो दुष्कर्म कर रहा था तो बेटी ने आपको कोई चिल्लाने वगैरह की कोशिश करी? उसका मुंह दाब रखा था, उसका कब मैंने मुंह दाब लिया था। वो सोची बाहर की तरफ मैं भाग के जाऊं तो अंदर से गेट बंद कर लिया और पीछे से पकड़ लिया, मुंह दाब लिया उसके अच्छी तरीक़ा से। फिर अंदर का भी गेट लगा दिया। वो बेहोश हो गई, अपना मनमानी किया उस दरिंदे ने मेरे बेटी के साथ। तो देखिए, वही गेट को उसने अंदर से लॉक कर लिया? लॉक कर लिया था, बाहर का भी गेट लॉक कर लिया था। वो निकल के कहीं जा नहीं पाई और चाकू पैर में ऐसे मार दिया था, वो चल भी नहीं सकती थी। पैरों में से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई होगी? हाँ मैम, वो यहाँ पे चाकू यहाँ पे इधर को और ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच लग गया, वहाँ पे मार के और धमका के गया चाकू मार दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके साथ हरकत किया। अब ये समझ लो किसी तरह से उसको ढूंढ के ले आए बस, और कुछ नहीं। हमारे आरोपी को, दरिंदे को ढूंढ के लाना है? जी, आरोपी को ढूंढ के लाएं, उसको जैसे होता है लड़की के साथ हमारे इंसाफ करें, देखें, क्योंकि हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस यही कह रही है कि भेज रखे हैं टीम को, वहाँ गए हैं कल के लिए, बोले हैं कि कल ही टीम चली गई है, 1-2 दिन का टाइम दो, 1-2 दिन में हम उसको पकड़ के लाते हैं। किस थाने में आपने, कौन से थाने में करवाया? ये रनहौला थाना है। रनहोला थाना। देखिए, आयु का नाम क्या है आपका? आईओ का नाम तो नहीं होता, मैडम है ये कोई, देखो तो पिंकी ऐसे कुछ मैम का नाम है, इतना याद नहीं है हमको। लेडीज़ हैं वहाँ कोई है। रनहोला थाने में बैठी? जी जी। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने हमारा मतलब बता रखे हैं कैसा है, 1-2 दिन का टाइम दो, मैं बंदे को ढूंढ लूँगी। और बाकी टीम मेरी चली गई है, कल ही टीम भेज दी है। बच्ची की उम्र कितनी है? मेरी लड़की की उम्र 13 साल है। बस 13 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में पढ़ती है। 8 क्लास में पढ़ती है। देखिए, उस दरिंदे की उम्र कितनी थी? 40 या 45 साल उसकी उम्र है। कितने
दुख की बात है यहाँ पे इस देश में आए दिन बड़े बड़े स्लोगन निकाले जाते हैं, सेफ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को लेकर सरकार इतने बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल के ला रहे हैं बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज भी इस देश में बेटियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा रहे हैं। ये बेटी कहीं बाहर नहीं गई थी, ये अपने घर में थी, और अपने घर में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, अपने पड़ोसी से सुरक्षित नहीं है। उस दरिंदे की हिम्मत देखिए, किस तरीके से उसने घर में घुसकर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ ही दुष्कर्म किया। उस दरिंदे के अंदर आत्मा तो मर गई है, ये तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भी 3 बेटियां, उनको अपना एक परिवार है वैसा बसाया, उसके बावजूद भी उसने ये हरकत करी है। वो नशे की हालत में था। ये तो नहीं बता सकता मैम, क्योंकि मैं उस टाइम था नहीं, और मेरे आने से पहले वो भाग चुका था। किया होगा, नहीं तो नशा नहीं कर रखा था, बिल्कुल नशा नहीं किया था। वो जो काम किया अपने होशो हवास में पूरे मन से ही किया है, उसने नशा। क्या चाहते हैं उस दरिंदे के लिए आप? उस दरिंदे के लिए यही मैं चाह रही हूँ, कहीं भी हो उसको ढूंढ के पकड़ा जाए, पकड़ के उसको सीधे फांसी दिया जाए। फांसी की मैं मांग कर रही हूँ। मेरे लड़की का बहुत बुरी हालत बना दिया है। मेरे लड़की के 2 दीनदयाल से मुझे दिल्ली हॉस्पिटल में भेजा गया, दूसरी वाली में बोला गया कि लड़की तुम्हारा बहुत सीरियस हो रही। मैं सीरियस हालत में ले गई, अभी भी मेरी लड़की सीरियस ही है, ठीक नहीं है मेरी बेटी। जब ये चीज़ हुई है, उसने ये घटिया हरकत करी है, तो आप उसी वक्त आ गए थे यहाँ पे गेट पे? मैं आई, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, 10-15 मिनट लग जाता है। CBR 1 किलोमीटर दूरी पे है, छोड़ने गई थी मैं बच्चे। तो मतलब तो सारा काम तो इसका कर ही रखा था, लेकिन बस मर्डर नहीं कर पाया था, बस चाकू पैर पे मार ही दिया था। तब मैं बाहर से गेट। क्या लगता है आपको, अब थोड़ा सा देर हो जाते तो क्या वो दरिंदा मार देता, मेरी बेटी को जान से ही मार देता। फिलहाल अभी मैं खुद बताऊं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ बच्ची यहाँ पर लेटी हुई है, और अभी बच्ची की बात करने की हालात में नहीं है, बच्ची बेहोश हो रखी है। सुबह से बच्ची कितनी बार बेहोश हो चुकी है? कम से कम तो 6 या 7 बार बेहोश हुई है, और 2 बार इसको मैं थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाने की कोशिश किया, दोनों बार पलटी हो गई। हजम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं खा पा रही, कुछ नहीं हजम हो रहा है जी, कुछ खा भी नहीं रही है। डॉक्टर ने क्या बोला है, कब तक ठीक हो पाएंगे? डॉक्टरों ने तो बोला इसको ले जाओ दवा, मतलब अब ये सीरियस तो है ही है, अब धीरे धीरे इसको दवा चलती रहेगी ऐसे। और आज तो संडे है, आज की नहीं, कल सुबह 8 बजे बुलाए हैं कि कल ले आना और इंजेक्शन लगेगा। OPD में इसको बोले हैं दिखाने के लिए, दिखाना, इसको दवाई दे देंगे, इंजेक्शन देंगे जी। बच्ची से मैंने अभी बात करने की कोशिश करी है, बच्ची मेरे सामने ही लेटी हुई है, लेकिन बच्ची अपने आँख तक नहीं खोल पा रही, बच्ची अपने आँखों को खोल नहीं पा रही है, बच्ची बात करने के हालात में नहीं है, मुंह से एक शब्द निकाल नहीं पा रही है, बच्ची कहर रही है दर्द में, बच्ची यहाँ पर दर्द में कहर रही है, और वो दरिंदा फरार होकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर पुलिस से अनुरोध करूँगी, इस वीडियो के ज़रिए यहाँ पर प्रशासन से अनुरोध करूंगी। देखिए, जिस हिसाब से कोलकाता में ये रेप केस हुआ है, इसके पहले मैं बता दूं कि राजधानी में सुल्तानपुर इलाके में भी केंद्रीय विद्यालय में भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। जिस तरीके से देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि आरोपी को सज़ा होगी, आरोपी को फांसी होगी, लेकिन यहाँ पर तो आरोपी घर में घुसकर दुष्कर्म कर फरार हो जाता है, भाग जाता है, और उसके बाद भी फिलहाल पुलिस की इतनी सामर्थ्य है उसको पकड़ने में, वो तो आप देख ही रहे हैं। कितने घंटे, 24 घंटे हो गए? 24 क्या मैडम, 36 घंटे हो गए होंगे, या तो ये तो 6 तारीख की बात है, 6 तारीख की दोपहर की है, 12 बजे 12:30 बजे की बात है, और अभी ये समझ लो आज 8 तारीख हो गया है। हाँ जी, अभी तक खाली हमको ये थाने से यही बोला गया है कि हाँ मैं भेज दिया हूँ, टीम वहाँ गई है, और 2 दिन में ढूंढ के ले आएंगे, उस आरोपी को पकड़ लेंगे। आश्वासन दिया है? जी, आश्वासन दिया गया है कि आरोपी को पकड़ लेंगे। अब देखो पकड़ते हैं क्या करते हैं। अभी तक तो हमारे पास बस खाली FIR और मेडिकल, इसका यही 2 चीज़ हमारे पास है जी। देखिए, बता दें अभी पुलिस ने फिलहाल परिवार वालों को यह आश्वासन दिया है कि वो आरोपी को पकड़ लेंगे, लेकिन कब तक पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, वो पुलिस प्रशासन जाने। लेकिन मैं इस वीडियो से अनुरोध करूंगी कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को हल्के में ना ले, बिल्कुल भी इस चीज़ को हल्के में ना ले। बता दें अभी यहाँ पर कि बच्ची की दांत लग रही है बात करते करते, उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है इनके माता पिता का। ये यहाँ पर रहते हैं, एक छोटी सी 13 साल की बच्ची है, किस तरीके से यहाँ पे बच्ची खा नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, बेहोश हो रही है, रह के बच्ची का दांत लग रहा है, बच्ची होश में नहीं है।
और किस तरीके से वो दरिंदा जो ऊपर रहता था, कब उसकी नज़र गई, क्या उसने प्लानिंग बनाया। जैसे ही इनकी माँ कुछ टाइम के लिए बाहर गई, उसने घर पे आके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। बहुत ही बड़ी ये खबर है, दिल को बिल्कुल दहला देने वाली खबर है, हर एक माँ के लिए, हर एक माता पिता के लिए और हर एक मासूम बच्ची के लिए। बता दें कि अभी मेरे सामने बच्चे की हालत इतनी ख़राब है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझसे देख के बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद भी अगर आरोपी को छोड़ दिया गया तो फिर इससे बुरा और कोई हाल हो ही नहीं सकता इस देश में। हम सब इस वीडियो के ज़रिए मांग करते हैं कि उस आरोपी को फांसी होनी चाहिए, और फांसी से भी बुरी कोई सज़ा है तो वो उसको होना चाहिए। उस आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो फरार होके यहाँ से कहीं निकलना नहीं चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि इस 13 साल की मासूम बच्ची को न्याय मिले। अब ये मेरे सामने दर्द में कहड़ रही है, बोल तक नहीं पा रही है। फिलहाल इनकी माँ की हालत देख सकते हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है। एक माँ पे क्या बीत रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए आप। तो जिस तरीके से फिलहाल आपने इस वीडियो में देखा है कि किस तरीके से बच्चे की माँ रो रही है, बच्चे के पिता के क्या हालात है, और साथ ही में बच्चे के मुंह से एक शब्द निकला नहीं जा रहा है। वहाँ पर जब मैं मौजूद थी, मैंने बच्ची से बात करने की कोशिश करी, बच्चे के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे देश में, मैं बात करूँ यहाँ की राजधानी में, लड़कियाँ इतनी अनसेफ है। अभी कुछ टाइम पहले जब कोलकाता रेप केस निकल के सामने आया तो हर जगह मीडिया में, अखबारों में लड़कियों की सेफ्टी की बात निकल के सामने आ रही है। इससे पहले निर्भया केस में बता दें, यहाँ पर राजधानी दिल्ली में किस तरीके से एक मान्या नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर सुल्तानपुरी में एक स्कूल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और आज बता दें खबर निकल के सामने आई है दिल्ली के विकास नगर इलाके से, जहाँ पर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, और वो भी उसके घर में घुसकर। जिस तरीके से जो वारदात निकल के सामने आ रही है, जिस तरीके से ये हैवानियत निकल के सामने आ रही है लोगों के अंदर से, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के जरिए मैं हर एक माँ बाप से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, साथ ही में ऐसे आरोपी को बिल्कुल भी खुलेआम बाहर घूमने की अनुमति ना दिया जाए। पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं अनुरोध करूंगी कि जहाँ पर भी आरोपी है उसे ढूंढ कर पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा उसे दी जाए। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष कुमार के साथ में श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।